दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास की तुलसी गाय और धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में साहूकार और साहूकारिन रहती थी। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी का नाम संतो था। साहूकार और साहूकारनी सब तरह के व्रत, दान पुण्य किया करते थे। वे पितरों के भी नियमित श्राद्ध करते थे, वस्त्रों का दान भी करते थे। उन्होंने गाय का भी दान किया था। साहूकार और साहूकारिन ने एक बार जोड़ी से कार्तिक मास के स्नान व्रत भी किए। सभी 14 एकादशी का व्रत किया और साथ ही उद्यापन भी किया। उनका समय बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। जैसे जैसे साहूकार के बच्चे बड़े होते जा रहे थे, साहूकार उनका विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ कर दिया करता था। परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद साहूकारिन ने सोचा कि क्यों ना आप चारों धाम की यात्रा कर लिया जाए। साहूकार की बेटी संतो तो अपने ससुराल में बड़ी ही खुशी के साथ रहती थी। साहूकार और साहूकारिन ने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने 7 बेटों और बहुओं को दी दी और वे दोनों चारों धाम की यात्रा करने निकल गए। चारों धाम की यात्रा करने के बाद जब वे घर वापस आई तो उन्होंने सारे गांव वालों, सारे रिश्तेदारों और 11 पंडितों को भोजन करवाया। दान दक्षिणा लेन देन करके दोनों ने सबको विदा किया। साहूकार के घर से सभी लोग बड़ी ही हंसी खुशी के साथ गए थे। कुछ दिन जब बीत गए तो एक दिन साहूकारी ने साहूकार से कहा, कुछ दिनों से मुझे एक सपना आता है। उसमें मुझे दिखाई देता है कि हमारी संतो पहाड़ पर खड़ी जोर जोर से हंसती है और फिर कभी खुले बालों में शमशान में बैठी रोया करती है। मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। साहूकार कहने लगे, अरे सपने भी कोई सच होते हैं क्या? तुम इसे छोड़ो। साहूकारिन कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तब साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने घर बुला लेता हूँ। कुछ दिन वह जब तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। इस पर साहूकारिन कहने लगी, बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। उसका असली घर तो विवाह के बाद ससुराल ही हो जाता है। आप उसे यहाँ ना बुलाएं। साहूकार कहने लगा, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर साहूकारी ने साहूकार से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। 7 बेटों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए और हमारी संतों को भी उसमें से बराबर मिलना चाहिए। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं कल ही वकील साहब को बुलवाता हूँ और फिर सारे बच्चों में जायदाद का बंटवारा करवा देता हूँ। अगले ही दिन साहूकार ने अपनी सारी जायदाद को अपने 7 बेटों और अपनी बेटी के नाम पर बराबर बराबर कर दिया। उसके बेटे और बहुओं को यह बात अच्छी न लगी कि उन्होंने संतों को भी हिस्सा दिया था, परंतु माँ बाप के आगे वे सब कुछ बोल ना पाए। कुछ दिनों के बाद एक दिन संतों के ससुराल से संदेशा आता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर साहूकार और साहूकारिन के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों बहुत दुखी हुए। दोनों अपने परिवार सहित संतों के ससुराल गए। 2-4 दिन तो साहूकार और साहूकारिन अपनी बेटी के घर रहे, परंतु उसके ससुराल में वे कितने दिन रुक सकते थे। इसीलिए 7 दिनों बाद वे वहां से चले आए। 2-3 दिन और बीते। संतों के ससुराल वाले उसे अपशकुनी कहकर वहां से भगा देते हैं। संतो अपने घर अपने माता पिता के पास आ जाती है। जब तक उसके माता पिता रहते हैं तब तक तो उसके भाई भाभी भी उसकी देखभाल करते हैं। बेटी की चिंता में साहूकार और साहूकारिन की मृत्यु हो जाती है। माता पिता की मृत्यु के बाद 7 भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं। संतो अपने हिस्से में रहने लगती है। अपने माता पिता की तरह वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। वह बहुत सारे व्रत
पूजा पाठ दान आदि करती थी। संतों ने यह सोच लिया था कि वह प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएगी, उसी के उपरांत वह भोजन करेगी। संतों के आंगन में एक क्यारा था जिसमें तुलसी जी का पौधा लगा था और एक ग्वाड़ा था जिसमें एक गाय थी। संतों प्रतिदिन तुलसी माँ की सेवा करती और गाय की सेवा करती। जब एक ब्राह्मण को भोजन करा लेती उसके बाद ही भोजन करती। उसके दिन बड़े ही शांति के साथ बीत रहे थे। एक बार 7 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश के कारण संतों किसी भी पंडित को भोजन ना करा पाई, इसीलिए वह भी 7 दिन तक भूखी थी। संतों को भूखा देख स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक चकवा और चकवी का रूप धारण किया और संतों के आंगन में आ पहुंचे। चकवा और चकवी को देख संतों बड़ी प्रसन्न हुई। वह घर के अंदर आ गई और कुछ दाने लाकर दोनों के सामने बिखेर दिया। दोनों ने दाना ना खाया। यह देख संतों बहुत उदास हो गई। दोनों चकवा और चकवी आपस में बातें करने लगे। वे कहने लगे, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो सच्चे मोती खाते हैं, ये मामूली से दाने नहीं। संतों बड़ी होशियार थी, वह समझ गई। उसने तुरंत ही अपने जायदाद के कागज लिए और सुनार के यहाँ जा पहुंची। वहां पर उसने अपनी जायदाद के पेपर गिरवी रख दिए और वहां से कुछ सच्चे मोती खरीद लिए। सच्चे मोती लाकर उसने चकवा और चकवी के सामने बिखेर दिए। दोनों चकवा चकवी ने मोती को चुन लिया और वहां से उड़ गए। 7 दिन की भूखी संतु जल्दी से उसने भोजन बनाया और फिर भोजन किया। जब वह बर्तन धुलने अपने आंगन की तरफ आई तो उसने देखा कि 2 मोती पड़े हुए हैं। उसने दोनों सच्चे मोती को उठाया और एक तुलसी माँ के क्यारा में डाल दिया और दूसरा गाय के ग्वाड़ा में और जाकर सो गई। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि तुलसी के क्यारा में बहुत सारे सच्चे मोती लगे हुए हैं। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद जब वह गाय दुहने गई तो उसने देखा कि गाय की सींगें तो सोने की हैं और वे चांदी से सजी हुई हैं। संतों भगवान को धन्यवाद देते हुए वह धन उठा लेती है। इस बात की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब उसके भाई और भाभी को पता चला तो उनके मन में लालच आ गया। वे जब तुलसी माँ के क्यारे से वे सच्चे मोती उठाने लगे तो वे कोयले के बन जाते। यह देख वे सब बड़े परेशान हुए। उसके बाद उन मोतियों को छोड़कर वे गाय के पास चले गए। उन्होंने सोचा, गाय की सींगें तो सोने की हैं, अगर एक सींग भी मिल गई तो काम बन जाएगा। यही सोचकर वे जैसे ही गाय को पकड़ने लगे, गाय ने अपनी सींगों से उन सातों को खूब मारा और लातों से भी मारा। वे वहां से भाग आए। बहन से इतना जल रहे थे कि उन्होंने यह खबर राजा को पहुंचा दी। राजा अपने सैनिक बल से संतों के घर आए और उन्होंने तुलसी का क्यारा उठाने की कोशिश की। उनके हाथ तुलसी में ही चिपक गए। राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपने राजपुरोहित से पूछा तो राजपुरोहित ने कहा, आपने बहुत गलत किया है, आपको संतों से माफी मांगनी चाहिए। आज भगवान ने संतों को दिया है तो उसके कर्मों का फल दिया है, इसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। राजा ने संतों से माफी मांगी और देखते ही देखते राजा के हाथ तुलसी के पौधे से छूट गए। वह वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन संतु बीमार पड़ गई। उसने सोचा कि वह अपना सारा धन ब्राह्मण को दे देगी। उसने सारा धन ब्राह्मण को दान दे दिया और अपनी गाय को भी दान कर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके भाइयों ने सोचा कि इसका क्रियाक्रम कर दिया जाए, इसीलिए उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। इधर संतों की आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ बैतरणी नदी को पार कर गई। यम मार्ग की यात्रा उसके लिए बहुत आसान बन गई थी। उसकी आत्मा आसानी से यमराज के पास पहुंच गई। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, यह बहुत ही दान पुण्य करने वाली औरत थी। इसने एकादशी के व्रत किए, गाय का दान किया, हमेशा ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन धर्मराज जी,
इसने आपके नाम का कोई भी व्रत नहीं किया और ना ही कोई दान किया। यह सुनकर धर्मराज संतों से कहने लगे, तुम तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, तो तुमने मेरे नाम का कोई भी व्रत और दान क्यों नहीं किया? संतो कहने लगी, धर्मराज जी मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मुझे आपके व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हैं? धर्मराज कहने लगे, मेरा व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। कुछ लोग इसे 6 महीने तक करते हैं, कुछ तो साल भर के लिए और कुछ 11 या 21 दिन के लिए, कुछ लोग सवा घड़ी के लिए तो कुछ लोग 7 दिन के लिए। व्रत में घी का दिया जलाते हैं, हाथ में चावल रखकर कथा कहानी सुनते हैं और बाद में उद्यापन भी करते हैं। और उद्यापन में अपनी हैसियत के अनुसार दान भी किया जाता है। यह सुनकर संतो कहने लगी, आप मेरी आत्मा को मेरे शरीर में 7 दिन के लिए छोड़ दें, मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ। तुरंत ही धर्मराज ने संतो के शरीर में आत्मा को छोड़ दिया। उस समय उसके भाई उसे शमशान पर चिता पर लिटाकर आग लगाने जा रहे थे। जैसे ही संतो के शरीर में जान आई, यह देख शमशान में खड़े सभी लोग डर गए और वहां से भागने लगे। इस पर संतो ने सारी कहानी बता दी। वह कहने लगी, मैं सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, मैं धर्मराज जी का व्रत करने के लिए आई हूँ। उसके भाइयों ने कहा, ठीक है बहन, आज से तुम मेरे घर रहोगी। संतो ने कहा, नहीं भैया, मैं अपने ही घर में रहकर अपने व्रत को पूरा करूंगी। संतो अपने घर पहुंच गई। उसने बड़ी ही विधि विधान के साथ, जैसा कि धर्मराज जी ने कहा था, व्रत करना शुरू कर दिया। 7वें दिन उसने उद्यापन किया। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। 7वें दिन की रात संतो की मृत्यु हो गई। इस बार उसे स्वर्ग से एक विमान लेने आया। चारों तरफ जैसे ज्योत जगमगाने लगी। संतो उस विमान पर सवार होकर स्वर्ग चली गई। इस प्रकार संतो के दान पुण्य ने उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।